इसके पीछे ना एक राज है। वो राज ये है कि मैंने अपने फूड का जो काम शुरू किया ना, उसमें मैंने ऐसा जंक फूड निकाला है जिससे वेट गेन नहीं होता। मेरे कुछ बर्गर्स ऐसे हैं जिससे जो है ना आपका वेट गेन नहीं होता, ना मसाले ऐड है, ना कोई ऐसी वो जो ब्रेड ऐड कर देते हैं ना, वो बर्निंग शुरू हो जाती है, इसमें ऑयल ज़्यादा आ जाता है। बहुत रीज़नेबल मैंने प्राइस जो है ना स्टूडेंट के लिए रखे हुए हैं। 200 में भी बर्गर ले सकते हैं, और ना मसाले डालती ताकि लोगों को बर्निंग ना हो, फैट वहाँ से पैदा होता है। ये है जो आप किसी खास के लिए लाखों में एक जो है उसके लिए आप एक हज़ार करके जाते हो यहाँ पे और लगा के जाते हो, वो उतारते नहीं हैं। वो जैसे आप बचपन में दरख्तों पे लिख के चले जाते थे, फिर कितने सालों बाद आके देखते थे कि वहीं पे है या नहीं है। जो जहाँ पे लगा जाता है वो वहीं पे रहता है। ये एक लव पॉइंट है कि आप अपने प्यार का इजहार किसी से भी कर सकते हो, माँ से कर सकते हो, बहन से कर सकते हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टेस्ट पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया मिर्ज़ा, और हम मौजूद हैं एक ऐसी जगह पर जो स्पेशल इस चीज़ के लिए ज़्यादा स्पेशल कहलाई जाती है कि ये फूड पॉइंट तो है बहुत अच्छी प्लेस है यंग जनरेशन के लिए। और इसमें ख़ास बात ये है कि ये जिस बंदी का रेस्टोरेंट है, उस बंदी में ऐसे टैलेंट हैं, मल्टी टैलेंटेड है, वो राइमा नाम है, और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। हम उनका इंटरव्यू भी करने आए और ये फूड पॉइंट आपको मुतारफ़ करवाने आए हैं कि इसकी ऐसी क्या ख़ास बात है। तो इसकी डेकोरेशन भी देखिएगा, इसकी ब्यूटी भी देखिएगा और इसकी खासियत भी देखिएगा, क्योंकि टेस्ट पाकिस्तान का काम है मुतारफ़ करवाना टेस्ट को भी, और टेस्ट जायके के साथ साथ पर्सनैलिटीज़ को भी मुतारफ़ करवाना है। तो आप मेरे साथ रहिएगा, मिलते हैं रहमा से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। अच्छा, सवाल तो मैं कुछ और पूछने आई थी। सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगी कि माशाल्लाह से इतने टैलेंट आप में कैसे आए और कैसे मैनेज कर लेती? बस कर लेती हूँ, शौक़ है। बस शौक़ जब जिस चीज़ का हो तो आपको पता है आप खुद ब खुद सीख जाते हो। कौन कौन से टैलेंट है? मैंने सुना कि आप टिकटॉकर भी हैं, मशहूर टिकटॉकर भी हैं, उसके साथ साथ आप जिम जो है वो भी आप उसकी ट्रेनर भी हैं, और क्या क्या कर लेती? अभी बेसिकली मैं जिम करके ही अपने रेस्टोरेंट आई हूँ, तो और इसके अलावा मैं वो मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ। तो बस शौक़ है हर चीज़ का, जिम का भी। और पहले मैं जिम की फील्ड में थी, उसके बाद फिर मैं शेफ़ बन गई, उसके बाद फिर मैं मेकअप आर्टिस्ट बन गई। मेरा सारे काम साथ साथ चल रहे हैं मेरे। इनमें से सब जितने भी प्रोफेशन है, सबसे आपका फेवरेट कौन सा है? मेरे खाना बनाना और ट्रेनिंग करना। जिम में आप क्या स्पेशल करती हैं? एक्सरसाइज में मैंने सुना जुम्बा करती हैं। मैं जुम्बा एक्सपर्ट हूँ। तो कब से कर रही हैं? मुझे 7 साल हो गए हैं। आपकी फ़िटनेस का राज जुम्बा ही है? जी देखें, अब यहाँ पे मैंने आके थोड़ा सा पिज़्ज़ा भी खाया, लेकिन मेरा वेट मैं गेन नहीं होने देती। तो उसका यही राज है कि मैं साथ साथ अपने जो ना मेंटेन रखती अपनी बॉडी को। हाँ, मैं ये पूछना चाह रही थी कि आप ज़ाहिर है जिम ट्रेनर भी हैं, आप लोग जंक फूड और फास्ट फूड वगैरह को कहते हैं कि ना खाएं, अवॉइड करें, क्योंकि मैंने भी काफ़ी किया हुआ है, जिम किया हुआ है। तो आप कहते हैं जी बस वाइटनर खाएं एग की, और इसके अलावा वॉक बहुत करें। तो आप ट्रेनर हो के भी आप फास्ट फूड का आपने पॉइंट बनाया है। कभी ये नहीं सोचा कि लोग कहेंगे कि ट्रेनर हो के मैं खुद ही बदपरहेज़ियाँ करवा रही हूँ लोगों से? इसके पीछे ना एक राज है। वो राज ये है कि मैंने अपने फूड का जो काम शुरू किया ना, उसमें मैंने ऐसा जंक फूड निकाला है जिससे वेट गेन नहीं होता। मेरे कुछ बर्गर्स ऐसे हैं जिससे जो है ना आपका वेट गेन नहीं होता। कुछ ग्रिल्ड हैं, कुछ जो है ना उसमें ना मसाले ऐड हैं, ना कोई ऐसी वो जो ब्रेड ऐड कर देते हैं जिससे जो है ना वो बर्निंग शुरू हो जाती है, इसमें ऑयल ज़्यादा आ जाता है। नहीं, बहुत एक्सपेंसिव है क्या? चार्जेस क्या है बाकी के नस्बत यहाँ पर? बहुत पिज़्ज़ा वगैरह बहुत रीज़नेबल मैंने प्राइस जो है ना स्टूडेंट के लिए रखे हुए हैं। यानी कि आप एक 200 में भी बर्गर ले सकते हैं। अब इससे कम तो बताएं। एक अच्छी जगह से क्वालिटी मैंने इतनी अच्छी रखी है कि बस समझ लें कि मुझे इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा जितना मैं लोगों को जो है ना अच्छी चीज़ खिला के थी। लोग बाहर से इतने प्राइस पे एक गंदी जगह से खा रहे होते हैं, गंदे ऑयल में। तो मैं बल्कि अपनी जो है ना सोशल साइट पे शेयर कर रही होती है जो हमारा फ्रेश ऑयल जो है ना यूज़ हो रहा होता है। इसके अलावा हमारे जो यूज़ हो रहे होते हैं चिकन, उसमें ना मैं ब्रेड ऐड करती हूँ और ना मसाले डालती हूँ ताकि लोगों को बर्निंग ना हो, फैट वहाँ से पैदा होता है। अच्छा रहमा, मैंने देखा है कि माशाल्लाह एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा लवली है। स्पेशल लव बर्ड्स के लिए आपने यहाँ का एटमॉस्फेयर बनाया। यहाँ मैंने देखा है ये फ्लावर्स हैं, फिर सेक्शंस बनाए हुए हैं। उधर वो पर्ची वाला सेक्शन यानी कार्ड सेक्शन है, जिसमें ये क्या है? कार्ड का क्या सिस्टम है ये भी बताइए। ये है जो आप किसी ख़ास के लिए लाखों में एक जो है उसके लिए आप एक हज़ार करके जाते हो यहाँ पे और लगा के जाते हो। ख़ास के साथ फिर आना पड़ेगा। फिर ख़ास को लेकर आते हो, दिखाते हो, हम वो उतारते नहीं हैं।
वो जैसे आप बचपन में दरख्तों पे लिख के चले जाते थे, फिर कितने सालों बाद आके देखते थे कि वहीं पे है या नहीं है, तो हमारा भी यही जो है ना, हम नहीं इसको छेड़ते, जो जहाँ पे लगा जाता है वो वहीं पे रहता है। ये से एक लव पॉइंट है कि आप अपने प्यार का इजहार किसी से भी कर सकते हो, माँ से कर सकते हो, बहन से कर सकते हो, अपनी गर्लफ्रेंड से। मैं अभी कहने लगी थी कि डेट पॉइंट। नहीं, डेट पॉइंट नहीं है। आप अपने प्यार का इजहार किसी से भी कर सकते हो जिससे आप बहुत प्यार करते हो, जो लाखों में एक है। कहते हैं ना, कभी किताबों में फूल रखना, कभी दरख्तों पे नाम लिखना, तो आप यहाँ पर आके छोटे कार्ड की सूरत में यहाँ नाम लिखें, अपने प्यार का इजहार करें। ज़रूरी नहीं है, नाइमा ने कहा कि अपने कुछ ख़ास यानी कि बॉय ही फ्रेंड्स हों, अपनी माँ को अपनी बहन को भी लेके आ सकते हैं। अच्छा, ये आइडिया आपको राइमा कहाँ से आया कि आपने एक इस तरह का प्लेस बनाना है और स्पेशली इतने छोटे से पॉइंट पर इतना सब कुछ, इतनी वैरायटी आपने शो कराई है, ये कैसा आपका ख्याल है? ये बस मुझे शुरू से ही शौक़ था बिज़नेस करने का, और मुझे था कि अगर मेरे पास जितनी भी जगह है ना, उसमें मैं ऐसे ऐसे पॉइंट्स दूँ जहाँ पे लोग आके अपने पिक्चर्स लें। जैसे ये एक सेक्शन जो हम जहाँ पे बैठे हुए हैं, ये बॉयज़ के लिए है। इस पर मैंने गिटार रखा हुआ है, आके लड़के यहाँ पे अपनी तस्वीर, ये गिटार स्पेशल लड़कियां भी तो गिटारिस्ट होती हैं। हाँ, कर सकती हैं, ज़रूरी नहीं है। आप अपनी पिक्चर्स लें, गिटार मैंने यहाँ पे जो है ना सिंगिंग के लिए भी रखा हुआ है, और इसकी बहुत सी तो 2-4 और चीज़ें भी रखी हुई हैं। इसके अलावा वो एक पॉइंट अभी आप बाद में दिखाइएगा, मैंने वो लड़कियों के लिए स्पेशली बनाया है, एक झूला लगवाया है जहाँ पे आप बेसिकली जब पिक्चर ले ना, आपका जो बैकग्राउंड हो ना वो बहुत अच्छा होना चाहिए। अच्छा, वो मैंने कॉर्नर पे एक सेक्शन देखा है कि हार्ट्स बने हुए, लेकिन वाइट कलर के, उस तरह लग रहा है या स्नो है या क्लाउड्स है। वो एक सेक्शन मैंने ऐसा लड़कियों के लिए बनाया है, ये सेक्शन में लड़कों के लिए बनाया है। वो सेक्शन मैंने ऐसे लव जो अपना प्यार का इजहार करें, मतलब छोटी सी जगह पे छोटे छोटे पॉइंट्स बनाए हैं जहाँ पे वहाँ पे जाके लड़कियाँ अपनी पिक्चर्स लें। एक ऐसा झूला लगवाएं। बैकग्राउंड ज़रूरी होती है कि आप जो आपकी व्यू है, आपकी पिक्चर्स बहुत अच्छी आनी चाहिए, तो उस पर वो जैसे प्रिंसेस नहीं होती, अपने आप को फील करती है कि हम प्रिंसेस हैं और झूले पे बैठ जाते। पिंक सी बनाई हुई। हाँ, पिंक सी बनाई हुई है, ताकि वो जैसे पुराने ज़माने में जैसे शहज़ादियाँ बैठती थी अपने झूले पे, तो वो थोड़ा वो दिया और ख़त पढ़ती थी। हाँ, अब मैं ये पूछना चाह रही हूँ राइमा, हमारे देखने वाले हैं, ज़ाहिर है आजकल वेट हर कोई गेन कर रहा है, लड़कियां स्पेशली इस साइड पे आ रही हैं कि हम वो खाना भी, भूख भी ना करें, फाका भी ना करें, और हम स्लिम और स्मार्ट भी रहें। तो उनके लिए आप क्या टिप देना चाहेंगी कि किस तरह आपकी तरह वो फिटनेस रख सकती हैं, ब्यूटी रख सकती हैं, और क्या उनको आप टिप देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि डाइट को इस तरह से नहीं है कि आप डाइट कर रहे हो। डाइट का मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ खाना छोड़ दो, आप अपनी जो है ना वो सब हाँ ठीक है, अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा गेन है तो आप कुछ अरसे के लिए उसको थोड़ा सा साइड पे कर दो। जैसे मेरा बहुत ज़्यादा वेट था तो मैंने फ़ास्ट फूड भी छोड़ दिया था, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, लेकिन मैंने घर का खाना नहीं छोड़ा था। घर का खाना मेरा ज़्यादातर, मेरे घर में वेजिटेबल्स ही बनती हैं। लड़कियां ज़्यादातर इस तरह करती हैं कि अगर डाइट पे आती हैं तो सारा दिन भूखी रह जाती है, खाती हैं तो बहुत खाती हैं, नहीं खाती तो सारा दिन भूखी रह जाती हैं। तो इस पे उनके फेस पे इफेक्ट आना शुरू हो जाते हैं, स्किन ढलकना शुरू हो जाती है। उनके लिए आप क्या टिप देंगे? उनके लिए मैं यही कहूँगी कि अगर आपने डाइट नहीं खाना ना, तो आप ऐसी चीज़ें खाएं जैसे बादाम हो गए, आप वो खा लें, जो सूखे चने हो गए, इस तरह की चीज़ें आपके लिए, आप इंटरनली स्ट्रांग भी होंगी और आपके लिए फ़ायदा भी। आप अखरोट खाएं, ये हार्मोन्स को बहुत ज़्यादा बैलेंस रखता है। आपने डाइट में ही आप इस तरह की चीज़ें लें, जैसे आप काले चने खा सकते हैं, लोबिया ले सकते हैं, ये इस प्रोटीन में है। अच्छा, मैंने चिकन बहुत कम खाती हूँ मैं, क्योंकि मेरे घर में भी बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स यूज़ होती हैं और दालें। मैं अपनी प्रोटीन जो है ना इन चीज़ों से, जैसे ब्रोकली हो गई, इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। बाकी आप काले चने ले लें, रेड बीन्स ले लें, इनमें सब में प्रोटीन होता है। आप इनमें से प्रोटीन ले सकते हैं, जो कि आपने चिकन से लेना है। चिकन लड़कियों के लिए अच्छा नहीं है और वैसे भी नहीं खाना चाहिए, तो आप अपनी ब्रायलर कहते हैं वो ज़्यादातर नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। तो आप अपनी चीज़ों को ना हेल्थ, जैसे कि मैं एलोवेरा का जो है ना, जैसे कहते हो एलोवेरा जिसको कहते हैं, पता नहीं क्या कवार कुछ है, मुझे ऐसा ना उर्दू में नहीं आ रहा, लेकिन स्किन के लिए, और स्किन के लिए बहुत अच्छी, बालों के लिए बहुत अच्छी है। लेकिन मैं उसको अपनी डाइट में भी लेती हूँ, जैसे खाती हूँ, तो वो मैं डाइट में भी लेती हूँ। इस तरह की चीज़ें मैंने अपनी डाइट में ऐड रखी, जिससे मेरा एक तो वेट नहीं गेन होता और मेरी स्किन नहीं ढलकती और ऐसे फ्रेश। अभी क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस यही कहूँगी कि जितनी भी पाकिस्तानी लड़कियाँ हैं वो आगे अपना टैलेंट लेकर आएँ और जो है ना बढ़ें, आगे निकलें, अच्छा टैलेंट आगे लेकर अच्छे तरीके से लेकर आएँ और दुनिया की फ़िक्र छोड़ते, जब आपने ठान लिया कि आपने कुछ बनना है या करना है, तो बस फिर अच्छे काम को आगे लेकर जाएँ। बाकी कोई परेशानी नहीं, कोई आपको डीमोटिवेट करे, कुछ भी कहे, लेकिन जब आपने फोकस कर लिया कि मैंने कुछ बनना है, तो फिर बन के दिखाना है। इस बात पे मुझे राइमा एक सवाल आया कि फ़ीमेल्स को स्पेशली बॉयज़ जो हैं तंग करते हैं, या लोग जो है क्रिटिसाइज़ करते हैं कि ये फ़ीमेल है, ये नहीं कुछ कर सकेगी, इसका क्या है, ये मर्दों की तरह काम कर रही है, यानी क्रिटिसाइज़ किया जाता है।
तनकीद बराए इसलाह नहीं किया जाता। तो आपके साथ भी ऐसे मसाइल होंगे, आपको भी लोग छेड़ के जाते होंगे, आपको भी गलत बातें करके जाते होंगे, तो फिर डिसमूड नहीं हुई, आपको रिग्रेट्स नहीं होते? नहीं, मुझे पता था कि मैं अपना जो काम कर रही हूँ वो मैं अच्छा कर रही हूँ, मैं कोई अपने पाकिस्तान का नाम नहीं ख़राब कर रही, मैं एक अच्छी चीज़ लेकर आ रही हूँ। तो मुझे बिल्कुल भी बाकी लोग, क्योंकि लोगों का काम है वो बातें करना और सिर्फ आपको ना नीचे देखने के। अब आज वही लोग सिर्फ एक सेल्फ़ी लेने के लिए, मिलने के लिए, वही लोग जो होते हैं। और मेरी बाकायदा कुछ फैमिली भी ऐसी जो मुझे, बाकी तो फिर बाकियों की छोड़ दें, अगर आपको फैमिली आपको ऐसे डीमोटिवेट कर रही हो तो आप फिर भी अगर अपने जो है ना पुख्ता हो अपने काम पे और अपने जो सोच लिया वो करना है, तो फिर तो आज वो सारी फैमिली भी मेरे साथ है कि जो है ना, अब वो क्या कहते हैं कि इस जैसी बनो, इस जैसी बनो। हमने सुना था हिम्मत मर्दा मदद खुदा, हिम्मत औरता या हिम्मत लड़कियां मदद खुदा। और मोटिवेशनल है ये रायमा हमारे लिए। इंशाल्लाह आपको ये पसंद होगा आज का ये इंटरव्यू। कहते हैं ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो हम लोगों की फ़िक्र छोड़ दें, हमने जो गोल सेट किए उसकी तरफ आए। इंशाल्लाह हाजिर होंगे एक नए प्लेस पे नए इंटरव्यू के साथ। राबिया मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।